अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में मायूस हैं, परेशान हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप ये कहानी सुनकर इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। ये कहानी एक कौवे की है। कौवा अपनी ज़िंदगी से तंग आकर, मायूस होकर एक टहनी पर बैठकर रो रहा था। वहाँ दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग अपनी रब की याद में मसरूफ़ था। कौवे को रोते हुए देखकर उस बुज़ुर्ग ने पूछा, अरे कौवा भैया, आपको क्या हुआ है कि आप इतने रो रहे हैं? कौवे ने बोला, सर, ऐ अल्लाह के बंदा, मुझे छोड़ दें, मैं अपनी हाल पर रो रहा हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा, कौवा भाई, अगर आप इतने अपने हाल पर मायूस हैं तो आप मुझे अपना हाल बता दीजिए, मैं आपके मसले को हल कर दूंगा। कौवे ने कहा कि मैं अपनी रंग और अपनी आवाज़ से मायूस हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी स्याह रंग दी कि ये रंग किसी को पसंद नहीं, और मेरी काएँ काएँ की आवाज़ किसी को पसंद नहीं। मैं जिस घर में या जिस बाग में जाता हूँ, वहाँ हर कोई मुझे उड़ा देता है, भगा देता है, तो मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर रो रहा हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा, कौवा, आप क्या बनना चाहते हैं? जो भी आप बनना चाहते हैं, मैं आपको वही परिंदा बना दूँगा। कौवे ने कहा, मैं तो हंस बनना चाहता हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा, जी आप एक बार जाकर हंस से मिल के आइए, मैं आपको हंस बना दूँगा। कौवा ने एक उड़ान भरी, सर्द आह ली और आकर हंस के करीब बैठ गया। बोला, हंस जी, आप तो खुश होंगे अपनी ज़िंदगी पर, आपको अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी खूबसूरत रंग दी, सफ़ेद रंग में आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हंस ने कहा, कौवा भैया, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे किस चीज़ की खुशी है? मैं सारा दिन इस पानी में रहता हूँ, मछलियाँ ढूंढता हूँ, और मुझे ऐसी रंग अल्लाह ने दी कि वो रंग पानी के अंदर ज़ाहिर भी नहीं होता, और मैं बहुत अपनी रंग और अपनी ज़िंदगी से मायूस हूँ। कौवा ने कहा, फिर आप क्या बनना चाहते हैं? उसने कहा, मैं तो तोता बनना चाहता हूँ। तोते को देखें कैसे खूबसूरत रंग है उसकी, ग्रीन रंग, उसकी मिसाल अपनी आप है। तो कौवा वहाँ से उड़ा और तोते को ढूंढने लगा। तोता की रंग सब्ज़ और दरख्तों के रंग भी सब्ज़, तोता नज़र नहीं आ रहा था कौवे को। मुश्किल से एक टहनी पर तोते को देखा। कौवे ने सलाम किया। सलाम और दुआ के बाद कौवे ने कहा, तोता भैया, आप तो अपने ज़िंदगी में बहुत खुश हो ना? अल्लाह ने आपको कैसी खूबसूरत रंग दी और कैसी खूबसूरत आवाज़ दी और कैसी खूबसूरत लाल चोंच दी। तोते ने कहा, कौवा भैया, मैं तो बहुत परेशान हूँ, अपने ज़िंदगी से मायूस हूँ। इससे बेहतर था कि अल्लाह मुझे बना न देते, क्योंकि मुझे इस रंग की वजह से लोग पकड़ते हैं, पर काटते हैं और पिंजरों में कैद कर देते हैं। मैं तो एक कैदी हूँ, छुपा रहता हूँ कि कोई इंसान मुझे देख ना ले। तो कौवे ने कहा, आप क्या बनना चाहते हैं? तोते ने कहा, देखें, मुझसे तो मोर, वो कैसी खूबसूरत परिंदा है, उसकी पर देखें और उसकी नाचें देखें, वो नाचती है, वो तो बहुत खूबसूरत है। तो कौवे ने उड़ान भरी, मोर को ढूंढा। ढूंढते ढूंढते कहीं उसको मोर नहीं मिला। आखिरकार चिड़ियाघर में आया, वहाँ उसको मोर मिला, और वो एक टहनी, दरख्त के टहनी पर बैठकर मोर से कहने लगा, मोर भैया, आप तो खुश हैं ना? आपके कैसे पर, कैसे खूबसूरत, और अल्लाह ने आपको कितनी खूबसूरत बनाई, आप तो बहुत खुश होंगे। मोर ने कहा, कौवा, मैं कहाँ खुश हूँ, मैं तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर, परेशान होकर, और इससे बेहतर था
कि अल्लाह मुझे मार दे, परिंदा बना ही न देते। मैं तो बहुत परेशान हूँ, अपनी ज़िंदगी से मायूस हूँ। कौवे ने कहा, आपको क्या तकलीफ़ है? आप अपनी पर देखें, अपनी खूबसूरती देखें, अपने परों की चमक देखें। उसने कहा, यही खूबसूरती, यही चमक की वजह से तो मैं परेशान हूँ। लोग मुझे पकड़कर पिंजरों में बंद कर देते हैं और अपने घरों में पर रखने के लिए मेरे पर नोचते हैं, और उसी पर नोचने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ और दर्द होता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो कौवे ने कहा, मोर भैया, आप बताएं, इस दुनिया में आज़ाद कौन है, खुश कौन है? आप क्या बनना चाहते हैं? मोर ने कहा, देखें, मैं तो बनना चाहता हूँ एक काली परिंदा जो आज़ाद है, ना कोई उसको पकड़ता है, ना कोई उसको मारता है, ना कोई उसके पीछे लगा हुआ है। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। कौवे ने कहा, वो काली परिंदा कौन सी है, कौन आज़ाद है? मोर ने कहा, देखें, वो परिंदा कौवा है। कौवा बिल्कुल आज़ाद है। आप कौवा हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं आज़ाद। किसी ने आपको उड़ाने की कोशिश भी ना की, किसी ने आपको पिंजरे में बंद करने की कोशिश भी ना की, और किसी ने आपको पालने की कोशिश भी ना की। बाकी सब परिंदे हैं। आप ज़रा गौर से सोचिए, देखें, अगर तोता हो, लोग उसको पालने की कोशिश करते हैं। जंगली कबूतर हो, वो लोग उसको पालने की कोशिश करते हैं। हालांकि तितर को भी लोग पालने की कोशिश करते हैं, कैद करते हैं और खाने की कोशिश करते हैं, मारते हैं इधर उधर। और जितने भी हलाल जानवर हैं और परिंदे हैं, सबको लोग खाने के पीछे लगे हुए हैं। और जितने मुर्दार जानवर हैं, परिंदे हैं, लोग उसको हरू भरू मार देते हैं कि इसको भगा दें। और आप एक ही कौवा हैं, देखें, शहरों में भी हैं, देहातों में भी हैं, जंगलों में भी हैं, हर जगह आपको कोई नहीं मारता। किसी ने कोई गुलेल उठाया कि कौवे को मारूं, किसी ने कोई बंदूक उठाया कि कौवे को मारूं। आप खुद सोचें कि आपको कोई ना मारता है, ना कोई भगाता है। जहाँ शादी हो, शादी हाल में भी आप, घरों में कोई खैरात हो, वहाँ भी आप, और अगर कोई माल मवेशी मर जाए, वहाँ भी आप तो बहुत खुश हैं। कौवे ने अपने दिल ही दिल में सोचा और वापस उस बुज़ुर्ग के पास आया। उस बुज़ुर्ग से कहा, बुज़ुर्ग भैया, आपने मेरी बिल्कुल ज़िंदगी बदल दी। मैं मायूस होकर मरना चाहता था। आपने जो मुझे बताया उसी पर अब मैं अमल करूँगा। मैंने हंस, तोते और मोर से जो कुछ सीख लिया, अब मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और आप बुज़ुर्ग की बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि मैं तो पहले ज़िंदगी से मायूस होकर मरना चाहता था। अब मैं बहुत अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा, क्योंकि मुझे अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हम इंसानों को यही सबक मिलता है कि हम इंसान भी जिस हाल में रह रहे हैं, उसी हाल पर हमें खुश होना चाहिए। अगर हम कोई बीमारी या तकलीफ़ में हैं या कोई मुसीबत में हैं, तो हमें सब्र करना चाहिए। अगर हम बहुत खुश हैं, हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, उसी खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि हमारा यकीन होना चाहिए कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हमारी खुशी गमी सब का मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह चाहे हमें इज़्ज़त दे, अल्लाह चाहे हमें ज़िल्लत दे, और अल्लाह चाहे हमें खुश कर दे, अल्लाह चाहे हमें परेशान कर दे। सब अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। और हम सब का यही यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह से सब कुछ होना है, और गैरों से कुछ भी नहीं हो सकता। हमें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई मुसीबत आए तो उस पर सब्र करना चाहिए, और कोई खुशी हो और खुशी की हालत में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, हमारी यही दुआ है कि आप हमेशा जहाँ भी रहें खुश रहें।